हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा जो आज की वीडियो है वो है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। हम उसको स्कैनिंग फोर्स माइक्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं और काफ़ी हमारी इम्पॉर्टेंट माइक्रोस्कोपी टेक्निक है। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी is a high resolution image technique used in nanotechnology and material science to visualize surface at atomic and molecular scale. एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी में हम नैनो पार्टिकल्स की स्टडी भी कर सकते हैं। यूज़ होती है हमारी स्कैन करने के लिए टिप यूज़ होती है, वो भी बहुत ही फाइन होती है, 7 to 8 एटम से बनी होती है। इससे हमें बहुत 3D इमेज मिलती है और बहुत ही डिटेल में हम इसके बारे में जानते हैं। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्केल पे हम पता लगाते हैं सब्सटेंस का, जो भी हमारा सैंपल होगा। हम इसको स्कैनिंग फोर्स माइक्रोस्कोपी भी बोलते हैं। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा सैंपल है ये पूरे सरफेस को स्कैन करके जाता है, एक एक एटम को स्कैन करता है। इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, एक इसमें कैंटिलीवर होता है, लेज़र एंड फोटो डिटेक्टर होता है, पीजियो इलेक्ट्रिक स्कैनर, फीडबैक सिस्टम, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। तो कैंटिलीवर क्या होता है? कैंटिलीवर इज अ टाइनी फ्लेक्सिबल बीम विद अ शार्प टिप एट वन एंड। एक सरफेस होता है, कर्व्ड सरफेस, उसके नीचे एक टिप अटैच होती है जो कि बहुत ही फाइन होती है, 7 to 8 एटम से बनी होती है, इतनी फाइन टिप होती है और वो स्कैन करते हुए हमारे सैंपल को चलती है। कैंटिलीवर के साथ टिप अटैच होती है। लेज़र एंड फोटो डिटेक्टर, लेज़र बीम इज डायरेक्टेड ऑन द बैक ऑफ कैंटिलीवर। कैंटिलीवर की मूवमेंट को चेक करने के लिए लेज़र लगी होती है और फोटो डिटेक्टर मॉनिटर्स होते हैं द लेज़र्स पोजिशन ऑन द डिटेक्टर, जो कि जो लेज़र पड़ती है कैंटिलीवर की मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए वो फॉल होके फोटो डिटेक्टर के पास जाती है। फोटो डिटेक्टर उसको कैच करता है लेज़र को, जो वापस बाउंस बैक होके जाती है कैंटिलीवर से, वो उसको डिटेक्ट करता है। फोटो डिटेक्टर के पास काफ़ी सारे फोटो डायोड्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं। पीजियो इलेक्ट्रिक स्कैनर, पीजियो इलेक्ट्रिक स्कैनर क्या हुआ हमारा? इट कंट्रोल्स द पोजिशन ऑफ कैंटिलीवर इन 3 dimensions, allowing precise scanning of the sample. पीजियो इलेक्ट्रिक स्कैनर ये हमारा सैंपल को स्कैन करने में हेल्प करता है। ये मूवमेंट कराता है, हमारी सैंपल रखा होता है उसके नीचे हमारा पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब होती है। पीजो इलेक्ट्रिक मूवमेंट करती है हमारे सैंपल की इन ऑल द 3 डायरेक्शन, ताकि अच्छे से इमेज हो जाए, मतलब स्कैन हो जाए हमारा सैंपल और उसकी जो इमेज आए वो बिल्कुल परफेक्ट आए। ये तीनों एक्सेस पे रोटेट करता है, एक्स वाई और जेड एक्सेस, तीनों एक्सेस पे स्कैनिंग करता है हमारा पीजो इलेक्ट्रिक स्कैनर। फीडबैक सिस्टम, this system maintains a constant force or distance between the cantilever tip and surface sample, एक particular distance maintain करता है। feedback हमारा कांस्टेंट फोर्स और डिस्टेंस मेंटेन करता है हमारा फीडबैक सिस्टम कैंटिलीवर टिप और सैंपल के बीच में। कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, दीज आर यूज टू कंट्रोल द इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोसेस डाटा। तो कंप्यूटर अटैच होगा हमारे डिटेक्टर से और डिटेक्टर हमारे सिग्नल देगा कंप्यूटर से। उसके बेसिस पे जो डिटेक्टर सिग्नल देगा कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करेगा, इमेज 3D इमेज प्रोवाइड करेगा हमें कि हम देख सकें कैसा हमारा सैंपल है। अब आगे इसकी इमेज इंस्ट्रूमेंटेशन, ये आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर में है और इसमें फाइन टिप लगी है, कैंटिलीवर है और उसकी टिप है। नीचे हमारा पीजियो इलेक्ट्रिक ट्यूब है जो कि रोटेट होगी पूरी की पूरी डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड एक्सेस पे चारों तरफ से, और ये कनेक्ट होगा। ये लेज़र पिंक में जो हमारा मार्क है, यहाँ फोटो डायोड है और यहाँ लेज़र बीम है, लेज़र पड़ रही है हमारी कैंटिलीवर की मूवमेंट को चेक करने के लिए और वापस बाउंस बैक हुई फोटो डायोड पे। फोटो डायोड कनेक्ट है डिटेक्टर से और फीडबैक इलेक्ट्रॉनिक से या फिर सिस्टम से कनेक्ट है, और ये वापस जो फीडबैक इलेक्ट्रॉनिक्स और जो डिटेक्टर है ये हमारे सैंपल सरफेस से कनेक्ट है या फिर इससे कैंटिलीवर से अटैच है।
और इसमें एक चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें वैक्यूम हमें क्रिएट नहीं करना पड़ता, जैसे हमने पहले माइक्रोस्कोपी में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में या फिर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें वैक्यूम प्रोवाइड करना पड़ता था। यहाँ पे हमें उतना बड़ा सेटअप और सिस्टम नहीं लगाना पड़ता। इसमें काफ़ी मतलब इजीली हम बहुत ही छोटे पार्टिकल्स की स्टडी कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्या है हमारा एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी का? तो इट इज़ बेस्ड on the principle of using a sharp tip mounted on a cantilever to scan and interact with the sample surface. अब जो हमारा सैंपल होगा बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं होगा, ऊपर नीचे थोड़ा उबड़ खाबड़ तो होता है, अप एंड डाउन जैसा भी उसकी कटिंग करी है, या फिर जैसा हमें जो भी हमने स्टडी करना है, कोई पार्टिकल्स हैं या मटेरियल पार्टिकल्स भी हो सकता है या फिर कोई बायोलॉजिकल सैंपल भी हो सकता है, वो हमारा सैंपल हो सकता है। तो कैंटिलीवर होगा ऊपर, उसके नीचे टिप होगी। टिप क्या करेगी, हमारी स्कैन करती हुई चलेगी सैंपल को, और उन दोनों की इंटरेक्शन के बेसिस पे हमारे उसके कैंटिलीवर के ऊपर लेज़र लगी है, तो लेज़र कैंटिलीवर की मूवमेंट को चेक करेगा। उन दोनों के इंटरेक्शन के बेसिस पे ही हमारी ये टेक्निक काम करती है, जो एएफएम टेक्निक है। द टिप मूव्स अप एंड डाउन एज इट फॉलो द कॉन्टोर ऑफ द सरफेस, मतलब टिप ऊपर नीचे जाएगी क्योंकि सैंपल तो जो होगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगी, थोड़ा रफनेस तो होगी सैंपल में। और वो 7 to 8 एटम्स की जो हमारी टिप बनी है वो इतनी सेंसिटिव टिप है, हल्की सी जो भी टोपोग्राफिकल उसमें जो सरफेस में हमारे ऊपर नीचे अप एंड डाउन जो भी जैसा भी सरफेस होगा उसको स्कैन करने में वो हेल्पफुल है। हमारी जो टिप है वो The tip moves up and down as it follows the contour of the surface, and this movement is recorded to create a topographic image of the sample. तो कैसा हमारा सैंपल है, क्या उसकी टोपोलॉजी है, मतलब कैसा वो दिखता है, क्या उसमें है एटॉमिक उसका कैसे एटम्स अरेंज है, कैसे उसका मॉलिक्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस चीज़ को टिप हमारी डिटेक्ट करती है। द इंटर एक्शन फोर्सेस कौन कौन सी है टिप और सैंपल के बीच में जो होगी, वो वैंडरवॉल फोर्सेस हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकती है, और बिटवीन द टिप एंड द सैंपल सरफेस आर यूज टू मेजर द प्रॉपर्टीज लाइक सरफेस रफनेस, एडहेजन और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। रफनेस हमारे मटेरियल, कोई मटेरियल हमारा सैंपल है उस चीज़ को चेक कर कि कितनी उसमें रफनेस कितनी है। एडहेशन कोई बायोलॉजिकल सैंपल है कि वो चिपक रहा है, टिप के साथ ही अटैच तो नहीं हो रहा है, और उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो ये इस प्रिंसिपल पे ये काम करती है, ये कि हमारा जो इंटरेक्शन है टिप की और हमारे सैंपल की, ये इसका प्रिंसिपल है। वर्किंग कैसी है? द टिप इज़ ब्रॉट क्लोज टू द सैंपल, टिप सैंपल के पास रखेंगे हम। द लेज़र बीम इज़ डायरेक्टेड ऑन टू बैक ऑफ कैंटिलीवर, कैंटिलीवर के ऊपर लेज़र डालेंगे और कैंटिलीवर को मूवमेंट को डिटेक्ट करेगी हमारी लेज़र और सिग्नल देगी फोटो डायोड को, फोटो डिटेक्टर को। एज द टिप स्कैन द सरफेस सैंपल सरफेस, द डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर चेंजेस द पोजिशन ऑफ द लेज़र स्पॉट ऑन द फोटो डिटेक्टर। The feedback control system adjusts the tip sample distance to maintain a constant force, resulting in height data used to create a topographical image. तो क्या होगा, हमारे टिप ने स्कैन कर दिया पूरा सरफेस और स्कैन कर लिया जो कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर जो लेज़र उस पर पड़ रही है, लेज़र सिग्नल दे रही है हमारे फोटो डिटेक्टर को, फोटो डिटेक्टर सिग्नल दे रहा है हमारे सिस्टम को, सिस्टम और सिस्टम में हमारे पास उसकी 3D इमेज आ रही है। द फीडबैक कंट्रोल एडजस्ट द टिप सैंपल डिस्टेंस टू मेंटेन अ कांस्टेंट फोर्स। तो एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हमने अटैच करा है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन रहे हमारे सैंपल के साथ और कंटिन्यू वो मूव करता रहे, रिजल्ट इन अ हाइट डाटा यूज टू क्रिएट टोपोग्राफिकल इमेज, तो उसकी हमारे इमेज आ जाएगी। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है हमारी इसकी? नैनो मटेरियल कैरेक्टराइजेशन के लिए, नैनो पार्टिकल्स की स्टडी करने के लिए। AFM can image and measures the properties of nanoparticles.
nanotubes, and other nanoscale materials. Surface profiling. It is used to study surface roughness, texture, and morphology at nanoscale. नैनो स्केल लेवल पे हम इस रफनेस या फिर टेक्सचर कैसा है वो पढ़ सकते हैं. इन्वेस्टिगेटिंग सरफेस केमिस्ट्री की कैसी इसकी केमिस्ट्री है सरफेस पे किसी भी एटम की या मॉलिक्यूल की, उसको उस चीज़ की स्टडी करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक है. या थिन फिल्म है या कोई कोटिंग है, उस चीज़ को भी हम बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं. AFM is applied in biology to image and manipulate biological molecules, study cell surface, and investigate biomaterials. हम जो बायोलॉजिकल सैम्पल्स हैं, हमारी डेलिकेट सैम्पल्स हैं, उनकी भी स्टडी हम इसके थ्रू आराम से कर सकते हैं. मटेरियल साइंस में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, एडिशन कितना है, वियर रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल कितना है, वो चीज़ डिटेक्ट करने के लिए या जानने के लिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स में AFM is used in semiconductor industry for defect analysis and quality control. तो सेमीकंडक्टर्स में कितना डिफेक्ट आ रहा है, क्या उसकी क्वालिटी है, अच्छी है या कितनी है, तो उसको उस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है. मेडिसिन में यूज्ड फॉर स्टडिंग DNA, प्रोटीन एंड सेल मेम्ब्रेन. पॉलीमर में AFM इज एम्प्लॉयड टू इन्वेस्टिगेट पॉलीमर सरफेसेस और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए. नैनो टेक्नोलॉजी, इट प्ले अ क्रूशल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ नानो स्केल डिवाइसेस एंड स्ट्रक्चर. तो डिवाइसेस को बनाने के लिए, उनके स्ट्रक्चर्स को जानने के लिए ये टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो AFM इज़ अ पावरफुल टूल फॉर नैनो स्केल इमेजिंग एंड एनालिसिस, बट इट्स चॉइस डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक नीड ऑफ रिसर्च और एप्लीकेशन. इसका ये मतलब है कि बहुत ही एटॉमिक लेवल पे, हम तभी बोलते हैं इसको एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, एटम के लेवल पे हम चीज़ों को जान सकते हैं. और डिपेंड करता है कि हमें कौन सी में हमारा सैंपल क्या है और कौन सी हमें टेक्निक यूज़ करनी है, क्योंकि बहुत सारी हमारी टेक्निक्स हैं जो स्टडी करने में हेल्प करती है. जो भी हमने भी पहले वाले माइक्रोस्कोप्स पढ़े हैं या क्रोमाटोग्राफी पढ़ी है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स पढ़े हैं, तो डिपेंड करता है हमें क्या चाहिए, क्या हमारी नीड है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी या इंस्ट्रूमेंट लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपना इंस्ट्रूमेंट लेंगे. सो दिस इज़ all for today. Thank you. Do like and do subscribe my channel.